कहते हैं, धरती के हर कोने में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें समय भी मिटा नहीं सका। ये रहस्य सदियों से इंसानों को हैरान करते आए हैं और आज भी इनकी गुत्थियां अनसुलझी हैं। हर सभ्यता, हर संस्कृति में ऐसे किस्से मिलते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वाकई हम अपनी धरती को पूरी तरह जानते हैं। कुछ रहस्य समंदर की गहराइयों में छुपे हैं, जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती, तो कुछ रहस्य ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर छुपे हैं, जहां बादल भी रुक जाते हैं। इन रहस्यों की खोज में इंसान ने न जाने कितनी यात्राएं की हैं, लेकिन कुछ सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। लेकिन एक रहस्य ऐसा है जो किसी किताब में पूरी तरह लिखा ही नहीं गया। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने इसके बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन आज भी इसकी असली कहानी एक पहेली बनी हुई है। यह है सांपों का पहाड़, द बैंड ऑफ होल्स, पेरू का सबसे रहस्यमय स्थान। ये जगह जितनी दूर दराज है, उतनी ही रहस्यमय भी है। यहाँ की चुप्पी में भी एक अनकहा इतिहास छुपा है। पेरू यानी दक्षिण अमेरिका का वो देश जहाँ माचू पिच्चू जैसी अद्भुत सभ्यताएं जन्मी थीं और जहाँ आज भी हवा में इतिहास की खुशबू महसूस की जा सकती है। यहाँ की घाटियाँ, पहाड़ और जंगल अपने भीतर न जाने कितने रहस्य समेटे हुए हैं। पेरू की धरती पर कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे आप समय में पीछे चले गए हों। इसी धरती पर नाज़का नाम के इलाके के पास एक पहाड़ फैला है, मोंटे सेरपे, जिसे लोग द माउंटेन ऑफ द सर्पेंट कहते हैं। नाज़का की रहस्यमयी रेखाओं के पास स्थित यह पहाड़ सदियों से लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। लेकिन यहाँ कोई असली सांप नहीं है, न ही यहाँ कोई जहरीला जीव पाया जाता है, जैसा नाम से लगता है। असल में इस पहाड़ का नाम ही इसकी सबसे बड़ी पहेली है, बल्कि हजारों गड्ढों की ऐसी रहस्यमय कतार है जो ऊपर से देखने पर सचमुच किसी विशाल सांप जैसी लगती है। ये गड्ढे इतने करीने से और सीधी लाइन में बने हैं कि मानो किसी ने इन्हें बहुत सोच समझकर बनाया हो। हर गड्ढा लगभग एक जैसे आकार का है और इनकी संख्या 6,900 से भी ज्यादा बताई जाती है। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी ये रेखा धरती पर उकेरे गए किसी कोड की तरह दिखती है, एक कोड जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने कई बार इसकी जांच की, लेकिन इसका असली मकसद आज भी रहस्य बना हुआ है। क्या ये कोई प्राचीन संदेश है या फिर किसी सभ्यता की अनोखी परंपरा? क्या है ये बैंड ऑफ होल्स? किसने बनाए ये गड्ढे और क्यों? क्या ये किसी अनदेखी सभ्यता का संकेत है या फिर प्रकृति की कोई अनोखी रचना? इन सवालों के जवाब आज भी धरती की गहराइयों में छुपे हैं और शायद यही इस जगह को इतना रहस्यमय बनाता है। ये गड्ढे लगभग आधे मीटर से 2 मीटर तक गहरे हैं और एकदम समान दूरी पर बने हुए हैं। इतनी सटीकता कि जैसे किसी मशीन ने बनाए हों। लेकिन ये 500 से 1500 साल पुराने हैं, जब ऐसी कोई तकनीक थी ही नहीं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ लगभग 6,000 से ज्यादा गड्ढे हैं, जो एक सीधी लाइन में चलकर धीरे धीरे पहाड़ की ढलान के साथ गायब हो जाते हैं, जैसे किसी ने धरती पर किसी जीव की आकृति उकेरी हो या फिर किसी बहुत पुराने नक्शे का हिस्सा हो। तो सवाल ये है, किसने बनाए ये गड्ढे और क्यों? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह किसी प्राचीन साम्राज्य के स्टोरेज पिट्स थे, जहां अनाज या खाद्य सामग्री रखी जाती थी। लेकिन अगर ऐसा होता तो इतने ऊंचाई पर और इतनी बड़ी मात्रा में क्यों? और वो भी बिना किसी निशान के कि वहां कभी कुछ जमा किया गया हो। दूसरी थ्योरी कहती है कि ये बेरियल पिट्स यानी दफनाने की जगह थीं, पर अब तक किसी भी गड्ढे में मानव अवशेष नहीं मिले। यानी ये न तो अनाज के भंडार हैं, न ही किसी सभ्यता की कब्रगाह। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट यानी खगोलीय संकेत बताया है। उनका मानना है कि शायद इन गड्ढों की दिशा किसी तारामंडल से जुड़ी हो। जैसे प्राचीन मिस्र में पिरामिड्स ओराइन्स बेल्ट के अनुसार बनाए गए थे, वैसे ही पेरू की इस घाटी में भी धरती पर एक स्काई मैप बनाया गया हो। पर इसके समर्थन में अब तक कोई ठोस गणना नहीं मिली। अब आते हैं स्थानीय मान्यताओं पर। पेरू के ग्रामीण इसे सियरपे यानी सांप कहते हैं। उनका विश्वास है कि ये पहाड़ एक विशालकाय सांप की आकृति है जो धरती के नीचे सोया हुआ है और हर 100 साल में एक बार वह सांस लेता है। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि उन्होंने रात में इन गड्ढों से अजीब रोशनी निकलते देखी है,
जैसे कोई ऊर्जा धरती के भीतर से ऊपर उठ रही हो। लोग इसे जीवित पहाड़ कहते हैं, लिविंग माउंटेन, और शायद इसी वजह से इसे सांपों का पहाड़ नाम मिला। आधुनिक विज्ञान ने भी इस क्षेत्र में खोज की है। वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी जगह की गहराई में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का सहारा लिया है। 2020 के दशक में जब इस क्षेत्र की ड्रोन मैपिंग और लाइडार स्कैनिंग की गई, तो पता चला कि मोंटे सियरपे के नीचे कुछ मैग्नेटिक एनोमलीज यानी चुंबकीय असमानताएं हैं। ये असमानताएं वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बन गई हैं, जो इस क्षेत्र के भूगर्भीय इतिहास को समझने में मदद कर सकती हैं। मतलब, धरती के इस हिस्से में चुंबकीय क्षेत्र सामान्य से थोड़ा अलग है। यह विचलन वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस क्षेत्र में ऐसा क्या है जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। कुछ जगहों पर उपकरण अपने आप रुक जाते हैं, कंपास की सुई हल्की सी भटक जाती है। यह घटना वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है, क्योंकि यह उनके उपकरणों की सटीकता को प्रभावित करती है। क्या यह नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड है या किसी प्राचीन तकनीक का बचा हुआ निशान? वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब खोजने के लिए विभिन्न सिद्धांतों पर विचार कर रहे हैं। ये सवाल अब भी अनसुलझा है। वैज्ञानिकों के बीच इस विषय पर गहन चर्चा होती रहती है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। नासा के सैटेलाइट चित्रों में भी मोंटे सियरपे के चारों ओर एक हल्का गोलाकार डिप्रेशन दिखाई देता है, मानो पूरा इलाका किसी पुराने मीटियोराइट इम्पैक्ट साइट के ऊपर बना हो। यह दृश्य वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र के भूगर्भीय इतिहास की ओर इशारा करता है। अगर यह सच है, तो हो सकता है कि इन गड्ढों का संबंध किसी प्राचीन खगोलीय घटना से हो। यह विचार वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र के इतिहास को समझने के लिए प्रेरित करता है। कुछ रिसर्चर्स इसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थियोरी से भी जोड़ते हैं, यानी क्या ये जगह किसी परग्रही गतिविधि का संकेत है? यह विचार वैज्ञानिकों के लिए एक रोमांचक संभावना है। क्या इन गड्ढों को किसी बाहरी सभ्यता ने बनाया था? यह सवाल वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र के रहस्यों को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता है। या फिर यह मानव सभ्यता की किसी खोई हुई कला का हिस्सा है? यह विचार वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र के इतिहास को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता है। इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन यही तो इस क्षेत्र की खूबसूरती है। यह हमें सोचने और कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है। पर यही तो रहस्य की खूबसूरती है। जब जवाब नहीं मिलता, तो कल्पना जन्म लेती है। यह क्षेत्र वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया है। आज मोंटे सियरपे एक संरक्षित क्षेत्र है। यह क्षेत्र न केवल वैज्ञानिकों के लिए, बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया है, जो इसके रहस्यों को जानने के लिए यहाँ आते हैं। मोंटे सियरपे के गड्ढों को छूना या बदलना सख्त मना है। ये गड्ढे सिर्फ पत्थर या मिट्टी नहीं, बल्कि इतिहास के पन्ने हैं। नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार इन गड्ढों की उत्पत्ति और उद्देश्य अब भी एक रहस्य है, और इन्हें संरक्षित रखना आवश्यक है। पुरातत्व विभाग यहाँ अध्ययन कर रहा है। वैज्ञानिक और पुरातत्वविद हर दिन यहाँ कुछ नया खोजने की उम्मीद में आते हैं। जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार ये गड्ढे संभवतः प्राचीन कृषि या जल प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा हो सकते हैं। हर साल यहाँ नए शोध होते हैं, लेकिन रहस्य अब भी गहरा है। स्मिथसोनियन मैगजीन के अनुसार जितना हम जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही यह पहेली और उलझती जाती है। कुछ सवालों के जवाब मिलते हैं, तो कई नए सवाल खड़े हो जाते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि मोंटे सियरपे एक प्राचीन सभ्यता का संदेश हो सकता है। हालांकि इस दावे के समर्थन में ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। आर्कियोलॉजी मैगजीन के अनुसार यह भी संभव है कि ये गड्ढे भूगोलिक संकेत हों। कुछ विशेषज्ञ इसे प्रकृति की कला मानते हैं। जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका के शोध के अनुसार ये गड्ढे प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम हो सकते हैं, जो समय के साथ विकसित हुए हैं। विज्ञान और कला दोनों यहाँ एक साथ मौजूद हैं। कुछ लोग यहाँ आकर ध्यान लगाते हैं, तो कुछ अपने वैज्ञानिक यंत्रों के साथ खोज में जुटे रहते हैं। यह स्थान वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मोंटे सियरपे की चुप्पी में एक गूंज है, जो हर आगंतुक के मन में सवाल छोड़ जाती है। यहाँ की ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है, मानो यह जगह
खुद में कोई प्राचीन मंत्र छुपाए बैठी हो। यह अनुभव स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के शोधकर्ताओं द्वारा भी दर्ज किया गया है। मोंटेसियरपे हमें यह याद दिलाता है कि हमारी धरती अब भी रहस्यमयी है। जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा अनजाना है। यहाँ की चुप्पी में भी कहानियां दबी हैं, जिन्हें सुनने के लिए हमें अपने दिल और दिमाग दोनों खोलने पड़ते हैं। हर पर्वत, हर घाटी, हर रेगिस्तान में कहीं न कहीं कोई कहानी दबी है। ये कहानियां सिर्फ पत्थरों में नहीं, हवाओं में, मिट्टी में और यहाँ के लोगों की आंखों में भी छुपी हैं। हमें बस उन्हें महसूस करने की जरूरत है। बस किसी दिन कोई उसे सुनने आएगा। शायद कोई यात्री, कोई खोजी या कोई साधक जो इन कहानियों को समझ सके और मोंटेसेरपे के रहस्य को उजागर कर सके। और जब आप किसी पहाड़ को देखें तो सिर्फ पत्थर मत देखिए, उसमें छिपी सांसों को महसूस कीजिए। हर चट्टान, हर दरार, हर गड्ढा अपने भीतर सदियों की यादें समेटे हुए हैं, क्योंकि हर पहाड़, हर घाटी कहीं न कहीं हमारी अपनी कहानी कह रहा है। ये जगहें हमें अपने अतीत से जोड़ती हैं और भविष्य के लिए नए सवाल छोड़ जाती हैं। मोंटेसिरपे, सांपों का पहाड़, शायद अब भी जिंदा है। बस हमें उसकी भाषा पढ़नी बाकी है। जब तक हम उसकी भाषा नहीं समझते, तब तक यह रहस्य हमारे लिए खुला रहेगा, हमें बुलाता रहेगा और हमें सोचने पर मजबूर करता रहेगा कि क्या सच में कुछ रहस्य कभी सुलझते हैं। मैं हूं अंजी और आप देख रहे थे प्रकृति की पाठशाला, जहां हर रहस्य सिखाता है कि प्रकृति सिर्फ देखी नहीं जाती, समझी जाती है।